हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस। ओके, इससे लास्ट क्लासेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप आपने सारे रूल्स और सारे स्ट्रक्चर को लर्न भी कर लिया होगा। तो चलो करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं हॉकी खेलता हूँ। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो आपने पढ़ा मैं हॉकी खेलता हूँ, सिंपल सेंटेंस है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इससे स्ट्रक्चर आपको लर्न है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो क्या करेंगे, मैं की क्या होती है, आई। ठीक, तो हमने आई लिखा। उसके बाद हमारी वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलना की क्या होती है, प्ले। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब में ऐसे ईएस का यूज करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट वो कैसा है, प्लूरल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। आगे क्या बचा हमारा ऑब्जेक्ट, हॉकी। ओके, तो हमारा सेंटेंस बन गया, आई प्ले हॉकी। नेक्स्ट है, अच्छे लड़के सच बोलते हैं। अच्छे लड़के यानी कि गुड बॉयज। ओके, अब सच बोलना की होती है स्पीक द ट्रुथ। ओके, नेक्स्ट है, सूरज पूरब में निकलता है। अब सूरज की क्या होती, सन। और सन क्या है, एक क्या है, सन है। उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। ओके, द सन। निकलना की क्या होती है, राइज। और सन कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब में हम क्या यूज कर देंगे, एस। ओके, द सन राइजेस कहाँ उगता है, पूरब में, इन द ईस्ट। ओके, नेक्स्ट है, कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते भौंकते, कुत्तों की क्या होती, डॉग्स। तो क्या हो जाएगा, द डॉग्स। और भौंकने की क्या होती, बार्क। ओके, डॉग्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, नाउन है। तो उससे पहले हम यहाँ पर दा यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। और बार्क से उसमें कोई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कोई सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ, कुत्ते भौंका करते हैं। अभी लिखा था कुत्ते भौंकते और कुत्ते भौंका करते हैं, है वही सेंटेंस, बस इतना डिफरेंस है। जब किसी भी सेंटेंस से किसी भी हैबिट का पता चलता है, तब हम किसी भी कॉमन नाउन के पहले जो कैसा हो बहुवचन हो, उससे पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं। तो डॉग्स बार्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा था कुत्ते भौंकते, ये एक जनरल बात थी। कुत्ते भौंका करते, ये उनकी हैबिट है। तो हैबिट्स जब कोई दर्शाता है तो हम पहले उससे किसी भी वर्ड से पहले हम दा का यूज नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, शीला अच्छा नहीं गाती। अब ये थे सारे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नहीं लगा हुआ, नेगेटिव पता चल रहा है आपको। ठीक, तो शीला सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे। और इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स हमने बताई थी, वो क्या थी, डू और डज। डज कब यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। और डू कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। ठीक है, तो शीला क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ यूज करेंगे डज। शीला डज नॉट। अब गाना सिंग कैसा नहीं गा रही है, बेल। अच्छा, ओके, बेल क्या है, यहाँ एक एडवर्ब है क्योंकि सिंग क्या है, वर्ब को चाहिए होता है एडवर्ब, तो यहाँ पर हम बेल का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, राम कभी झूठ नहीं बोलता है। अब कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेवर। क्या यूज करते हैं, नेवर। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्या कि जिस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेम वही होता है नेवर का। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको नेवर यूज कहाँ करना है। यहाँ पर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे नेवर। ठीक, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस या ई एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद क्या यूज करना, आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद हो जाता है प्लस अदर वर्ड्स। ओके, समझ लिया आपने। इसी प्रकार से अब हम सेंटेंस को बनाते हैं, राम। अब राम कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है,
ठीक, नेवर। उसके बाद झूठ बोलना, झूठ बोलना की होती टेल ए लाई। तो टेल में क्या यूज करेंगे हम, एस। क्यों करेंगे, क्योंकि राम कैसा सिंगुलर है, अभी हमने स्ट्रक्चर में बताया। ठीक, सिंगुलर होगा तो ऐसे एस यूज कर देंगे, और अगर प्लूरल होगा तो नहीं यूज करेंगे। ठीक, तो टेल्स अ लाई। ओके, नेक्स्ट है, ये लड़कियां अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करती हैं। यहाँ पर भी यूज हो गया कभी नहीं। ठीक, नेवर आ गया, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस ही है। ये की क्या होती है, दीज, और गर्ल्स क्या हो जाएगी, लड़कियां। ठीक, अब हमें कभी नहीं के लिए यूज करना है नेवर। ठीक, उसके बाद क्या है, समय नष्ट नहीं करती हैं। समय नष्ट करना की क्या होती है, वेस्ट। किसका समय नहीं नष्ट करती हैं, अपना, देयर टाइम। ठीक, दीज गर्ल्स नेवर वेस्ट देयर टाइम। नेक्स्ट है, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो तुम की क्या हो जाएगी, यू, और यू कैसा है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू। नॉट के लिए क्या यूज करेंगे, और नहीं के लिए नॉट। ओके, अब कठिन परिश्रम की हो जाएगी वर्क हार्ड। तो क्या सेंटेंस बन गया, यू डू नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हम की होती है वी के साथ बहुवचन का करता है तो हम क्या यूज कर देंगे, डू। नॉट, खेलना की क्या हो जाती है, प्ले, और क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। ओके, सिंपल सा बन गया। आई होप आपने इतना समझ लिया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हम आगे कुछ और सेंटेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आगे सेंटेंस और हैं, वो क्या है हमारा, देखते हैं। क्या वह अंडे खाती है। अब हमें ये देखना है, ये सेंटेंस है वो हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे अच्छी पहचान है कि उसके लास्ट में सेंटेंस के में क्या यूज होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो। तो आपने देखा यहाँ पर ये सेंटेंस किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है, क्या से। जब हमारा कोई सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट होता है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं उसे इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब से। हाँ, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट कैसा है। अब सब्जेक्ट है वह यानी सिंगुलर है, तो हम हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज। ठीक, अब वह की क्या है, सी। खाना की ईट, क्या खाती है, एक्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, डज सी ईट एक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह चावल नहीं खाता है। तो क्या होगा, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगा देंगे डज। अब वह की क्या होगी, ही, और साथ में देखना नहीं, ये कैसा है, इंटेरोगेटिव निगेटिव। और जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें नोट कहाँ लगाना है। नोट कब लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। तो हम यहाँ करेंगे डज ही नॉट। ठीक, अब खाना की ईट, और क्या नहीं खाता है वो, राइस। ओके, अब हम लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या बे तुम्हें पीटते हैं। तो बे क्या है, एक कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, डू। ओके, और बे की क्या होती है, दे, और पीटना की बीट। किससे नहीं पीटते, वो किसे पीटते हैं, यू। तुम्हें की हो जाएगी यू। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारी माता जी कहानियां सुनाती हैं। तुम्हारी माताजी तुम्हें कहानियां सुनाती है, अगर ऐसा कर लो तो और अच्छा है। ठीक है, तुम है यहाँ पर। ठीक, तुम्हारी माताजी। अब ये मत देखना कि यहाँ पर सिर्फ आपने तुम्हारी देख लिया तो आप समझो यू का योर है तो यहाँ पर ये प्लूरल नहीं, यहाँ पर माताजी की बात हो रही है और माताजी सिंगुलर है तो हम यहाँ यूज करेंगे डज। ओके, डज योर मदर क्या करती हैं, कहानियां सुनाना। तो क्या हो जाएगी, टेल्स। किसको कहानियां सुनाती है, तुम्हें। डज योर मदर टेल यू स्टोरीज। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या यह लड़का
कभी झूठ नहीं बोलता है। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, यह लड़का सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे, और यह लड़के की हो जाएगी दिस बॉय। ओके, उसके बाद हमें यूज करना है कभी नहीं के लिए नेवर। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, नॉट की जगह पर कभी नहीं के लिए नेवर यूज करते हैं। झूठ बोलना की हमने आपको बताया था अभी, टेल ए लाई, क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट, वह अब क्या करता है। अब आपने देखा क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आया है, और जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, उस शब्द को सबसे पहले लिखते हैं जब हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, इंग्लिश बनाते हैं। तो क्या की क्या इंग्लिश होती है, व्हाट। ठीक है, अब व्हाट के बाद हमें बिल्कुल स्ट्रक्चर वही रखना जो हम पहले से सेंटेंस बनाते चले आ रहे थे। अब आपको देखना आपका सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज। और वह की क्या होती है, ही। और करना की क्या होती है, डू। और अब को लिखेंगे नाउ। ठीक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया, व्हाट डज ही डू नाउ। नेक्स्ट, तुम किसे पढ़ाते हो। किसे की क्या होती है, whom, WHOM, whom। और तुम आ गया, यानी कि अब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, डू और यू। ठीक, अब पढ़ाना की होती है टीच, क्वेश्चन मार्क। तो whom do you teach, तुम किसे पढ़ाते हो। नेक्स्ट है, यह बच्चा अब क्यों रोता है। क्यों की होती है भाई, क्या हो जाएगी, भाई। यह बच्चा की दिस चाइल्ड, और दिस चाइल्ड के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डज। ठीक है, डज दिस चाइल्ड क्या करता है, बच्चा रोता है। रोने की क्या होती है, बी। भाई डज दिस चाइल्ड बी। नेक्स्ट, शीला कौन सा विषय नहीं पढ़ना चाहती है। ठीक है, कौन सा विषय। अब ये कौन सा विषय लिखा है, ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, कौन सा विषय की क्या होती है, विच। विषय की आप जानते हो, सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट। ओके, अब शीला सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज कर देंगे, डज। डज शीला। नॉट भी दिया गया है तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज कर देंगे, नॉट। क्या नहीं करना चाहती है, विषय नहीं पढ़ना चाहती। चाहना की क्या होती है, वांट। विच सब्जेक्ट डज शीला नॉट वांट। और क्या लिखेंगे, टू रीड। रीड भी लिख सकते हैं या स्टडी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अध्ययन भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो कौन शब्द दिया गया है, इसको ध्यान देंगे आप अच्छे से। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। जब भी आपके सेंटेंस कौन वाले आ जाए तो कौन का अर्थ होता है हु, और हु क्या होता है, खुद एक सब्जेक्ट का काम करता है, और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे। तो हम क्या करेंगे, हु। अब पढ़ाना की क्या होती है, टीच। और सब्जेक्ट हमने बता दिया, हु क्या होता है, सिंगुलर, तो उसमें SES ऐड कर देंगे। ठीक है, हु टीच तुम्हें, यू और इंग्लिश। ठीक है, एक ये क्वेश्चन मार्क, ये वाला रूल स्पेशल है, आपको इसको लर्न रखना है। हु का यूज कैसे करते हैं, हु खुद में एक सब्जेक्ट होता है, वो भी सिंगुलर माना जाता है, और इसलिए हम क्या करेंगे, उसके साथ वर्ब में SES का यूज करेंगे। ठीक है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है मैं इसमें। ठीक, तो इसका क्या बन जाएगा, हु टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट है, तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो। किसकी क्या होती है, हुज, यानी किसी व्यक्ति की तो पढ़ रहे हो, किसी ने व्यक्ति के द्वारा लिखी गई किताब होगी जिसको आप पढ़ रहे होगे, तो हुज किसी पर्सन के लिए लगाते हैं, विच किसी वस्तु के लिए लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, हुज बुक। ठीक है, तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो, हुज बुक डू यू रीड। ओके, बन गया, सिंपल सा। इसको नहीं ध्यान देना, आपका सब्जेक्ट हमेशा यही रहता है यहाँ वाला। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। आई होप आपने अच्छे से सारे सेंटेंस बनाए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।